प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत की और रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी गई। उन्होंने उनकी चोट के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मां की खेल की भावना की सराहना की। और वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर चोपड़ा की उपलब्धि और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे पहले उन्होंने उनको तमाम बधाइयां भी दी। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वह एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें ढेरों बधाइयां। वह आने वाले अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि हाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माताजी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल्ड का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। हेलो, नमस्ते। बिहार के पटना में बीते गुरुवार को केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन बिल पेश किया गया और इस बिल का जहां एनडीए के बड़े सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने समर्थन किया है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और इधर इस बिल को लेकर बिहार में भी राजनीति अपने पूरे चरम पर है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और उसमें उन्होंने निशाना साधते हुए बोला कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की ओर से कहा गया कि वक्फ बोर्ड संशोधित बिल पर कांग्रेस समेत विपक्ष के विरोध किए जाने पर कांग्रेस और उनके साथी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनका काम ही अच्छे काम का विरोध करना है। हम लोग समाज को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और आज जो स्थिति भारत में मां भारती और सनातन के साथ साथ पाकिस्तान में है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उसके लोग ही जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हर अच्छे कार्यों का उनका विरोध एकमात्र अभियान है। देश के हित में, समाज के हित में और संविधान के अनुसार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता, ये पूर्णतः संविधान विरोधी मानसिकता का सूचक है। जेडीयू ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
जाति पर हमला किया जा रहा है, धर्म पर हमला है, उनके राइट्स पर हमला है। कांग्रेस के लोग इस देश को तोड़ने की भूमिका निभाए। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो दशा माँ भारती के संतानों का, हिंदुओं का है, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के लोग जिम्मेवार हैं और फिर वही राह पर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के लोग बढ़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह शेखावत से आपने मुलाकात की है टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर को लेकर? निश्चित तौर पर बिहार के संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए, राजस्व और रोजगार बढ़ाने के लिए उनका आश्वासन मिला है। केंद्र और राज्य मिलकर बिहार की जो पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान थी उसको बढ़ाने के लिए संकल्पित है और इसको हम बढ़ाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष महोत्सव व वीरों को नमन कार्यक्रम में का आह्वान किया और उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों व कारगिल युद्ध के बलिदानियों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया। लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और त्यात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वहीं थमी नहीं, लगातार जारी रही कि देश। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज हम सब ने रक्षाबंधन का उत्सव मनाया है। आज नाग पंचमी के बावजूद प्रदेश की महिलाओं ने रक्षाबंधन का उत्सव मनाया है और इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी बहनें रक्षाबंधन का पर्व अच्छे से मनाएं। आज पूरे प्रदेश की बहनें, सरपंच बहनें रानी दुर्गावती के नाम पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए। मेरे साथ यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती राधा रानी सिंह जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, सुरेश पचूरी जी, सबके साथ हमने सब मिलकर के रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नागपंचमी के त्योहार के दिन के बावजूद भी पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सरपंच बहनों ने आकर के रक्षाबंधन का उत्सव जो मनाया है। मेरी अपनी ओर से बहनों को चरणों में प्रणाम और उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से सरकार ने हमने तय किया है कि हमारी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों से रक्षाबंधन का पावन पर्व अच्छे धूमधाम से मनाए।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो चुकी हैं। चर्चा चल रही है, तीनों सी पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी तनाव नहीं है और जिसने महाराष्ट्र को लूटा है उस सरकार को यहां से निकालना है। हमें चाहते हम चुनाव पहले लड़ेंगे। हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है। तीन पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार ऐसी पार्टी लड़े जो वहां जीत सकती है। जहां एनसीपी, जहां कांग्रेस, जहां शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दरदिन डालते हैं, ऐसे सरकार, खोखे सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहाँ बैठे, उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है। हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर, दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारना है। हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूजा अर्चना की और रांची में तपोवन मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए नींव भी रखी गई। और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मंदिर के प्रति आम लोगों की आस्था सदियों से है और आज राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है। मैं सभी को बधाई देता हूं। आम लोगों की एक आस्था सदियों से जुड़ी हुई है और एन के प्रकार इस तपोवन भूमि को कैसे बेहतर, सुंदर बनाया जाए, हर कोई इस पर चिंता मनन करता है। आपको याद होगा, हमने भी इस तपोवन भूमि को कैसे और खूबसूरत बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और आज पुनः यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनाने का नींव रखा गया है। इस अवसर पर राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर खीरी जिले के शारदा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की सुबह से ही शुरू मूसलाधार बारिश जो है लगातार हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। वहीं आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत करसोर के मजरा नया पूर्वा के घर फिर से कटान के मुहाने पर आ गए हैं और नदी का कटान देखकर ग्रामीणों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि गांव के बाहर बना दुर्गा मंदिर नदी में समा गया है। मंदिर कटने का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया और वह वायरल भी हो रहा है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व भी नदी में गांव की तबाही जो है वो लगातार, जिस तरीके से बारिश पड़ रही है तो लगातार जल जमाव हो रहा है और नदी नाले भी उफान पर हैं और जिससे कटाव की स्थिति गांव में बनी हुई है। गांव के आधे घर कट चुके हैं, करीब 40 एकड़ से अधिक भूमि नदी में समा चुकी है और इसके अलावा कई अन्य गांवों के ग्रामीणों की जमीन भी कट चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर के हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उक्त निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के देवकली स्थित स्वत राज्य मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का 99% कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और नर्सिंग हॉस्टल का कार्य 90% पूर्ण हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि सिविल का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य लगातार जारी है। बाकी शेष कार्य नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और कार्यदायी संस्था को इसके आदेश भी दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है चिकित्सा के क्षेत्र में। हमारी सरकार जब से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि डॉक्टरों की और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी
भर्ती जल्दी से जल्दी हो और मानक के हिसाब से नागरिकों की संख्या के अनुपात में हम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धि सुनिश्चित करा सकें। उस दृष्टि से मेडिकल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पढ़ाई प्रारंभ हो। प्रिंसिपल साहब से बात हुई है कि कुछ अड़चनें आई थी, एक आधा फैकल्टी की बात थी, उन कमियों को पूरा कर लिया गया। बहुत जल्दी हमारी समझ से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ फंक्शनल हो जाएगा और पढ़ाई प्रारंभ। मेडिकल कॉलेज भारत छोड़ो आंदोलन के 82 वर्षगांठ के अवसर पर आज कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के द्वारा तिरंगा मार्च का आयोजन सदाकत आश्रम में शहीद स्मारक तक किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मार्च करते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचे और शहीदों को माल्यार्पण भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शपथ भी ली है और वहीं अवसर पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के सपूतों के बलिदानों को याद किया था और देश को आज़ाद कराया था, ज़रूरत है कि आज़ादी को बनाए रखने की। और इस मौके पर शकील अहमद खान ने एनडीए गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। विश्वविद्यालय के हैं और दूसरे जगहों के इनकी शहादत भी हुई। यह देश और देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा के रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियाँ, और खासतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। विश्वविद्यालय के हैं खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां प्रथम दिन मिनी मैराथन दौड़ क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आयोजन पूर्वी चंपारण जिले के युवाओं में कला, संस्कृति और खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि महोत्सव के आज प्रथम दिन मिनी मैराथन दौड़ के साथ साथ युवा चंपारण महोत्सव का आगाज हुआ है और इसके बाद मोतिहारी शहर के नगर भवन के सभागार में सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच क्विज और ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चंपारण महोत्सव के दूसरे दिन नगर भवन के सभागार में ही बॉक्सिंग जो है और उसके साथ साथ साइकिलिंग रेसिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान सफल छात्रों को महोत्सव के तीसरे दिन बिहार सरकार के कई मंत्री और स्थानीय विधायकों के द्वारा पुरस्कार का वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन होगा। तो जिस तरीके से लगातार बिहार की बात हो या फिर पूरे देश भर की बात हो, तो अब जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर खेल कूद के साथ साथ प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। और ये जो खबर हम आपको सुना रहे हैं, ये खबर जो है बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पर चंपारण में महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके चलते युवा जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि यह 3 दिन का दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि लगातार जो युवा हैं और साथ ही साथ बच्चे हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहा है, जिसमें तमाम तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें क्विज टेस्ट के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग, रेसिंग, साइकिलिंग के साथ साथ तमाम खेलों को इसमें भाग में लिया गया है। और लगातार जो प्रतिभागी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्विज कंपटीशन के दिखा रहे हैं, जिसमें क्विज कंपटीशन में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। विगत 2 वर्षों से हम लोग का चंपारण महोत्सव हो रहा है और ये तीसरा वर्ष है हम लोग का। ये चंपारण के युवाओं द्वारा और दरअल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें हम लोग 6 प्रकार का प्रतियोगिता कराते हैं। मैराथन दौड़, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन, ड्राइंग और सिंगिंग और डांसिंग कराते हैं। आज हमारा मॉर्निंग में 5 बजे गांधी मैदान से गांधी संग्रहालय तक मैराथन दौड़ हुआ है। मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चे भी थे और जूनियर सीनियर दोनों लोग थे। और अभी ये टाउन हॉल में ड्राइंग प्रतियोगिता है और ये क्विज कंपटीशन है, ये दोनों का आयोजन हुआ है। आगे कितना दिन तक ये
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।